सीता सोरेन है अवसरवादी, मिथिलेश ठाकुर के बयान पर दुमका से बीजेपी उम्मीदवार का पलटवार। जेएमएम को लेकर कह दी ये बात। सीता सोरेन अवसरवादी है, वह ना तो अपने घर परिवार की हुई और ना ही अपनी पार्टी की। बताएं भला, उनके सास ससुर बीमार हैं और पार्टी के मुखिया हेमंत सोरेन मुश्किल में थे, लेकिन उन्होंने इन तमाम बातों को दरकिनार कर लगातार प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने वाली भाजपा का दामन थामने का काम किया। ऐसे में जनता भी समझ रही है कि जो अपने घर परिवार व पार्टी की नहीं हुई वह कैसे भाजपा की हो जाएंगी। ये बातें प्रदेश सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने भाजपा पर पार्टी और घर तोड़ने का आरोप लगाया। कहा, भाजपा की मंशा लगातार प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की रही है, लेकिन हमारी पार्टी जुमलेबाजी नहीं करती, अपने काम पर विश्वास करती है। मिथिलेश ठाकुर के बयान पर सीता सोरेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं झामुमो के अंदर 4 वर्ष से दुमका लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात कर रही थी। मेरी बातों को सुनकर भी अनसुना किया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा, मैं वहां घुटन महसूस कर रही थी। मैं उस पार्टी में रहकर जनता के लिए कोई काम खुलकर नहीं कर पा रही थी। मुझे लोकसभा का टिकट दिलाने वाले मिथिलेश ठाकुर कौन होते हैं? पार्टी तो मेरे परिवार का है। मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने पार्टी को सींचा है। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी। दुमका में पीएम बोले, देश में घोटाले और लूट मची थी, सब बंद करवा दिया। पीएम मोदी ने मंगलवार को झारखंड के दुमका में सभा की। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी। 2014 में आपने मोदी को आशीर्वाद दिया था, तब पूरा देश कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुका था। आप याद करें, 2014 में मोदी के आने से पहले रोज रोज घोटाले होते थे। कांग्रेस गरीबों के नाम पर पैसे लूटती थी। मोदी ने वो सब बंद करवा दिया। जनता का पैसा आज जनता के हित में इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जेएमएम धमकी देते हैं कि मोदी को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि वो फिर से घोटाले कर सके। आप इंडी वालों को गरीबों का हक लूटने देंगे क्या? ये लोग झारखंड को हर तरफ से लूट रहे हैं। पीएम ने कहा कि जिन्हें पहले की सरकारों में पूछा तक नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है। हमने गरीबों का जीवन बदला है। जो काम 10 साल में हुआ, अब अगले 5 साल उसे और आगे बढ़ाना है। अगले 5 साल में 3 करोड़ माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प है। 4 जून के बाद नई सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद मैं 3 करोड़ और मकान बनाऊंगा। पक्के घर गरीबों के लिए बनाऊंगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि संथाल की धरती वीरों की धरती है। ये देश के जीने मरने वालों की धरती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी इस तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। तपस्या के बदले में विकास के जरूरत को लौटाऊंगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इंडिया और एनडीए को अपनों से ही चुनौती। भाजपा कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, पर निर्दल अभिषेक झा के उतरने से भाजपा को नुकसान हो सकता है। वहीं कांग्रेस ने दीपिका को टिकट देने के बाद उनकी जगह प्रदीप को उतारा। ऐसे में उनके समर्थक को समझना मुश्किल हो रहा है। झारखंड की हॉट सीटों में एक है गोड्डा संसदीय क्षेत्र। यहाँ चुनावी मैदान में कुल 19 प्रत्याशी हैं, लेकिन इस बार भी मुख्य मुकाबला 2 पुराने प्रतिद्वंदियों में है। जीत की हैट्रिक लगा चुके निशिकांत दुबे भाजपा के टिकट पर चौथी जीत के लिए मैदान में हैं, तो इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस से पोडियाहाट विधायक प्रदीप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रदीप यादव ने झामुमो से चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में निशिकांत को 6,37,610 और प्रदीप यादव को 4,53,383 वोट मिले थे। यहाँ दोनों गठबंधनों को अपनों से ही खतरा है। नाराज नेता और समर्थक नुकसान पहुँचा सकते हैं। माना जा रहा है कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजपाल काफी लंबे समय से निशिकांत दुबे से नाराज चल रहे हैं। इससे पूर्व विधायक के समर्थकों में नाराजगी है। हालांकि दल ने ऐसी किसी बातों से इनकार किया है। झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई। जवाब देने के लिए ईडी ने मांगा वक्त। अब 10 जून को हियरिंग।
झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को भूमि घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता को शपथ पत्र के माध्यम से 10 जून से पहले जवाब देने को कहा। इसके बाद विस्तृत सुनवाई के लिए 10 जून को अगली तारीख निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि पीएमएलए कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी। उन्होंने जमानत याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग की थी। नियमित जमानत को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने गलत तरीके से आरोपी बनाने का हवाला देते हुए जमानत देने को कहा था। स्पेशल कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई भी हुई। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आईएएस मनीष रंजन से ईडी की पूछताछ जारी, मंत्री को साथ बैठा सकती है जांच एजेंसी। कल आलमगीर की बढ़ी थी 3 दिनों की रिमांड। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में हुए घोटाले मामले में आईएएस मनीष रंजन से मंगलवार को ईडी पूछताछ कर रही थी। ईडी ने उन्हें दूसरा समन जारी कर सुबह 11 बजे हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया गया था। वे करीब 11:15 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे। इससे पहले 24 मई को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। उन्होंने 3 हफ्ते का वक्त देने की मांग की थी और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान मिली जिम्मेदारियों का हवाला दिया था, लेकिन ईडी ने उन्हें 3 दिन का ही वक्त दिया था। आईएएस मनीष रंजन और मंत्री आलमगीर आलम को एक साथ बैठाकर पूछताछ करने को लेकर ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से आलमगीर आलम के रिमांड की अवधि को बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर अदालत ने मांग को स्वीकार करते हुए 3 दिनों के लिए आलमगीर आलम को रिमांड बढ़ा दी। अदालत में ईडी की ओर से बताया गया कि मनीष रंजन के पास आलमगीर आलम से जुड़ी कई अहम जानकारियां हैं। ऐसे में दोनों को साथ पूछताछ करने के बाद ही कोई जानकारी सामने निकल कर आएगी। रांची के बार में फायरिंग से पहले हुई मारपीट, बाउंसर ने अभिषेक को पीटा, वो राइफल लेकर आया और गोली मार दी। रांची के एक्सट्रीम बार के डीजे संदीप प्रामाणिक की रविवार रात सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग का वीडियो भी सामने आया था। उसके बाद आरोपी अभिषेक बिहार के गया से गिरफ्तार भी हो गया। लेकिन सवाल ये है कि चुटिया थाना क्षेत्र के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार एंड ग्रिल में रविवार रात ऐसा क्या हुआ कि अभिषेक ने गोली चलाई। बताया जा रहा है कि आरोपी अभिषेक और उसके दोस्त रविवार रात के 10 बजे के बाद शराब पीने पहुंचे थे। रात 10:30 बजे मामूली बात पर विवाद शुरू हुआ। इसके बाद बार मालिक, बाउंसर व स्टाफ की गुंडागर्दी दिखी। सबने मिलकर अभिषेक सिंह की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। बार के अंदर तो मारा ही, बाहर निकलने के बाद भी उसकी पिटाई की गई। बार में लगे कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। इसी घटना के प्रतिशोध में अभिषेक हथियार लेकर बार पहुंचे और डीजे संदीप प्रामाणिक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं बाहर से बार के शीशे पर भी अंधाधुंध फायरिंग भी की। दूसरे समन पर ईडी ऑफिस पहुंचे आईएएस मनीष रंजन, आलमगीर के सामने बिठाकर होगी पूछताछ। राज्य में 3000 करोड़ के टेंडर कमीशन घोटाले में कल ईडी ने आईएएस मनीष रंजन को बुलाया था। ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन ईडी के दूसरे समन पर पूछताछ के लिए उपस्थित हुए हैं। मनीष रंजन वर्तमान में भू राजस्व, सड़क व भवन निर्माण विभाग में सचिव हैं। मंत्री आलमगीर आलम के सामने उन्हें बिठाकर पूछताछ किया जाना है। इधर मंत्री आलमगीर आलम 30 मई तक के लिए ईडी की रिमांड पर है। उन्हें ईडी ने 15 मई को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। टेंडर पास करने के एवज में कमीशन में मोटी रकम वसूलने के मामले में उनकी संलिप्तता सामने आई थी। ईडी यह चाहती है कि जांच में आए तथ्यों का मंत्री आलमगीर आलम व आईएएस मनीष रंजन के सामने सत्यापन करवाया जाए। मंत्री आलमगीर व सचिव मनीष रंजन को आमने सामने बैठाने के उद्देश्य से ही ईडी ने कोर्ट से मंत्री की रिमांड अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया था। रेल यात्रियों की सुविधाओं का रहेगा पूरा ध्यान, प्राथमिकता के आधार पर सुविधाओं में बढ़ोतरी, बोले सीनियर डीसीसीएम आदित्य चौधरी।
चक्रधरपुर रेल मंडल में 33वें वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक सीनियर डीसीसीएम के तौर पर आदित्य चौधरी की प्रतिनियुक्ति हुई है। श्री चौधरी इससे पूर्व गार्डन रिच कोलकाता में सीपीआरओ के पद पर सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय पर यात्री सुविधा को उपलब्ध कराया जाएगा। रेल मंत्रालय की ओर से भी आदेश दिया गया है कि यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके लिए विभिन्न माध्यम के द्वारा यात्रियों का फीडबैक मिल रहा है। हम लोगों का भी यह लक्ष्य है समय पर अच्छी क्वालिटी का सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। गिरिडीह में छत से गिरे मां बेटे, बच्चे की मौत। छत पर नहीं लगी थी रेलिंग, बच्चे को गोद में लेकर उठी महिला गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह में एक मां अपने 3 साल के बच्चे के साथ छत से गिर गई। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को हुई, दोनों को आनन फानन में गांवा सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे का यह पूरा मामला गांवा थाना क्षेत्र के पटना पंचायत स्थित बुरना डाबर गाँव की है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मी देवी पति उदय कुमार अपने 3 वर्षीय बेटे ऋषा कुमार को लेकर नाश्ता बना रही थी। अचानक उसे चक्कर आने का आभास हुआ। वह अपने बच्चे को लेकर उठी ही थी कि छत से गिर पड़ी। छत पर रेलिंग नहीं होने के कारण बच्चे के साथ नीचे गिर गई। झारखंड के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी हवा। 29 मई को 42 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। झारखंड में कल मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का असर दिखेगा। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर के बीच हो सकती है, जबकि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कल प्रदेश का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। वहीं 24 घंटे के अंदर गढ़वा का पारा 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 29 मई को राज्य का तापमान 42 डिग्री तक पहुँचा जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कल राज्य के उत्तर पूर्वी भाग के कुछ इलाकों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती थी। राजधानी रांची सहित राज्य के कई शहरी इलाके में मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले रांची जिले में कुछ असर देखने को मिल सकता है।